हम 4 लोग एक साथ एक पलंग में सोए हुए थे। तभी मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपके दोस्त के पास लेटूंगी और मेरी दोस्त आपके साथ सोएगी। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मंत्र है। मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं की है। मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल जाता है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी इज्जत पूरे ज़िले में है। हर कोई उन्हें जानता है और उनकी कही हर बात को लोग मानते हैं। हमारा परिवार पहले से ही रुतबेदार रहा है। बचपन से ही मुझे इस तरह से बड़ा किया है कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए तड़पना ही नहीं पड़ा। मेरे घर वाले हमेशा से मुझे एक राजा की तरह रखा है। अब मेरी उम्र 24 साल की होने आई थी और मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी और उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई थी। दादाजी ने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को कभी कभी कोई तकलीफ नहीं आई है पैसों के मामले में। एक दिन रात को हम सब मिलके खाना खा रहे थे। तभी मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा कि अब मंत्र काफ़ी बड़ा हो नहीं हो गया है। मैंने हंसते हुए दादाजी से कहा कि मैं कहाँ इतना बड़ा हुआ हूँ दादाजी। तभी सब हंसने लगे और मम्मी ने कहा कि दादाजी कुछ और कहना चाहते हैं हमसे। मम्मी ने कहा, कहिए दादाजी, आपको क्या कहना है। दादाजी ने कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उम्र भी काफ़ी हो गई है। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया अपनी ज़िंदगी में। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं मंत्र की शादी देखना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही पंडित जी को घर बुला के बात करता हूँ कि कोई अच्छी लड़की हो तो जल्दी से बताए हमारे लड़के के लिए। फिर सब खाना खा के सोने चले गए। मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी और मैं भी वो सब खुशियाँ पाऊंगा जो मेरा सपना है। अगली सुबह पंडित जी हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में एक अच्छी और सुंदर लड़की है जो आपके बेटे को ज़रूर पसंद आएगी और उनका नाम भी आपकी ही तरह हर किसी की जुबान पर रहता है। वो उनकी एक लौती बेटी है और वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बस अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आज ही उनके घर जाकर आपके बेटे की बात करता हूँ और कल आपको बता दूंगा कि कब मिलना है दोनों परिवार को। दूसरे दिन पंडित जी ने फ़ोन करके कहा कि उनको भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा और वो भी आप लोगों से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। तो इस रविवार को दोनों परिवार मिलकर रिश्ता करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि मुझे मेरे पोते की शादी इसी रविवार को करनी है। यह बात सुन के सब हैरान हो गए। सब ने कहा ठीक है, तो सीधा शादी ही कर लेते हैं। ऐसे मेरे जल्दबाजी में शादी भी हो गई और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी एकदम हीरोइन जैसी है और उसकी आंखें ऐसी की
जो भी एक बार देख ले तो उसी में खो जाए। मैं अपनी पत्नी से बहुत खुश था, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ा मॉडर्न ज़माने की थी। उसके शौक बड़े बड़े थे और मैं भी कभी उसको मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। एक रात मैं और मेरी पत्नी रूम में रोमांस कर रहे थे। तभी उसने कहा कि मुझे एक बात कहनी है आपसे। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। वो बोली, मैं आजकल जो चल रहा है वो करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा, दूसरे देशों में जो चलता है ना, कि दो कपल एक साथ एक ही बेड पर रोमांस करते हैं, लेकिन वाइफ एक्सचेंज करके। मैंने कहा, ये तो बहुत बढ़िया गेम लगता है। फिर उसने कहा, मेरी दोस्त और उसका पति और मैं और आप, हम चारों लोग पेरिस घूमने जाते हैं और वहाँ जाकर ये वाली गेम खेलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। अब हम चले गए पेरिस। और अब आई वो रात जब हमको वो मैच खेलनी थी। दोस्तों, मेरी वाइफ की दोस्त भी काफ़ी हॉट थी। मैं भी खुश हो गया और हम सब एक ही बेड पर लेट गए। मेरी वाइफ उसकी दोस्त के पति के साथ लेटी और उसकी दोस्त मेरे पास आकर लेट गई। अब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रही थी। उसकी दोस्त ने मेरे बदन पर अपना हाथ रखा और मुझे कहा कि मैंने जब से तुमको देखा था तब से मैं इसी रात का इंतज़ार कर रही थी। और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। अब हमारी सांसें एक हो गई थी और दूसरी तरफ मेरी वाइफ की चीखें भी स्टार्ट हो गई थी। मैं समझ गया था कि उनका मैच शुरू हो गया है। फिर मैंने भी अपना मैच शुरू किया और इतना ज़ोरदार मैच खेला कि मेरी पत्नी की दोस्त खुश हो गई। जितनी चीखें मेरी पत्नी ने निकाली उससे ज़्यादा चीखें उसने निकाली। वो भी अब पानी पानी हो गई थी। बोली, आज पेरिस की ये रात हमेशा याद रहेगी। और हम चारों ने यह तय किया कि अब हर महीने एक नई जगह जाकर हम ये वाली गेम खेलेंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।